नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटू यूपीपी में। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244। जैसा कि बहुत से बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे कि आपकी 30 तारीख को जो परीक्षा है होगी किस प्रकार से होगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा, बदल जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आ रहे थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो परीक्षा है जिसमें आपके जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आने वाले हैं, आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो आपकी परीक्षा 23 और 24 और 25 तारीख को हो गई थी उसी प्रकार का आपके प्रश्न का लेवल रहने वाला है। लेकिन जो आपकी परीक्षा हुई है, जो आपकी 30 तारीख को फर्स्ट पाली की परीक्षा हुई है, जो आपकी और परीक्षा जो आपकी पाली हुई है उसकी पाली की अपेक्षा थोड़ी इजी थी, उतनी भी इजी नहीं थी, थोड़ी 19-20 का अंतर देखने को मिला है। लेकिन अब मैं जो आपकी सेकंड पाली की परीक्षा समाप्त हुई 30 तारीख को, तो उसमें बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर देख रहे हैं कि जो आपका एनालाइज है कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा और जो आपका पेपर का जो पैटर्न है जो किस प्रकार का आया है। तो बहुत से बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे थे कि एवरेज स्कोर कितना जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ज्यादातर सभी बच्चों को, जैसे हमारे इधर जितने सेंटर हैं सभी सेंटरों में जाकर जितने बच्चे हैं ज्यादातर मैं प्रयास ये करता हूँ कि सभी बच्चों से पूछकर कि आपका एवरेज क्या बनना है, कितने नंबर आप करके आ रहा है, मेल एंड फीमेल। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखोगे कि इंटरव्यू का वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप जाओगे अंदर जाके देखोगे, जिसमें मैंने बच्चों से पूछा भी है कि आप कितने नंबर करके आ रहे हैं, आपका कौन सा पार्ट आपका जीएस मैथ कौन सा आपका बिगड़ गया है, किस प्रकार से आपका पेपर हुआ है। और ये समझ लीजिए कि आपका एवरेज स्कोर कैसे बैठा। अगर आपके जिस प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके इस प्रकार से इतने जो एवरेज निकल के आ रहा है, जो बच्चों से मैंने जानकारी प्राप्त की, अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए इस बार, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने हाईएस्ट कट ऑफ के वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि किस प्रकार से जो आपका पेपर हो रहा है पर डे पेपर की अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि आपका जो पेपर है, जैसा कि आपका मैंने बताया था कि जैसा कि पेपर आपका समाप्त होता है, पेपर समाप्त होने के बाद आपका पेपर का एनालाइज किस प्रकार से मैंने देखा कि जैसे मैंने पहले पेपर खोला तो मैंने पहले पेपर खोलते हुए पहले मैं जीएस पे गया, क्योंकि ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि जीके में ही सभी बच्चे लोटपोट हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि जीके क्या होगा, किस प्रकार से आएगा। तो मैंने जैसे जीके का देखा, पहले मैंने देखा, मैंने कही इसमें कहीं वो उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन फाइनली मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। आप लोग अगर इस पेपर को अगर देखना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने इस पेपर को अपलोड कर दिया है, आप जाके वहां पर पेपर को देख सकते हैं। जैसे ही मैंने देखा तो उसमें मुझे कहीं भी मुझे उत्तर प्रदेश जीएस समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैथ के कुछ प्रश्न हैं, जो मैथ के प्रश्न देख लिए जाए कि बच्चे ज्यादातर जो मैथ में यहाँ परेशान होते हैं, तो मैंने मैथ के प्रश्न देखे। तो उस हिसाब से जो आपका पेपर है, जो आपका मैंने सुबह भी आपकी जो फर्स्ट पाली में मीटिंग में पेपर था उसमें देखा कि 3 से 4 प्रश्न जीके के ऐसे थे जो बड़े बड़े, जो मैंने देखा बड़े बड़े चैनल वाले भी उसको हल नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे, आपका जो लेवल है आपका पेपर का वो उसी प्रकार का रहने वाला है। अब जिस प्रकार से ये पेपर है और इस प्रकार से जो एवरेज निकल के आ रहा है, मैं देख रहा हूं कि बच्चे ज्यादातर, अब जो ज्यादातर बच्चे हैं वो यहाँ पर खिसक रहे हैं कि जीके और मैथ में और रीजनिंग, ज्यादातर बच्चे मार्क खा रहे हैं जीएस में। जीएस में देख रहा हूं मैं बच्चे के स्कोर भी आ रहा है, किसी का 18, किसी का 15, किसी का 20। इस प्रकार से एवरेज में हाईएस्ट बता रहा हूं, इस प्रकार से बच्चे के जो नंबर बन रहे हैं इतने नंबर कर पा रहे हैं जीएस में। इसी प्रकार से मैथ में हो रहा है, इसी प्रकार से रीजनिंग में हो रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि जैसे ही मैंने जो आपका पेपर समाप्त हुआ है, पेपर समाप्त होने के बाद मैंने एवरेज स्कोर निकाला है। एवरेज स्कोर किस प्रकार से निकाला जाता है कि हमारे इधर जो सेंटर हैं, जो आपके हमारे इधर 7 से 8 सेंटर हैं, मैं सभी सेंटरों में गया, सभी सेंटरों में जो बच्चे हैं, क्योंकि आपका जैसे ही 12 बज के तो पहली पाली का पेपर समाप्त छूटता है तो उसके बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, 5 बज के 5 मिनट पे आपका पेपर समाप्त होता है। तो आपके आसपास जितने आपके जो सेंटर हैं वहां सेंटरों में बच्चों से एक साथ पूछ सकते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर स्टेशन और बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, क्योंकि स्टेशन और बस स्टैंड पर पहुंचकर ही वो इस प्रकार से 2 जगह ऐसे माध्यम है जहां पर आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो कम से कम 30 से 40 बच्चों से पूछा, तो उनका जो एवरेज है, जो मेल का बता रहा हूं मैं, जो प्रश्न करके आ रहे हैं ज्यादातर मैंने देखा है कि 84 से लेके 86,
92, 100 और 110 ज्यादातर मैं देख रहा हूं ये एवरेज निकल के आ रहा है। और इसमें मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो आपके बच्चे हैं वो आपके एवरेज यहाँ पर बैठ रहे हैं। जो आपने मैंने देखा था कि 4 से 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हम 110% करके आ रहे हैं, लेकिन एवरेज आपका निकल के यही आ रहा है मेल का। और जो फीमेल का, मैंने फीमेल से बात की तो उसका वो एवरेज निकल के आ रहा है 82, 84, 90 और 95। इस प्रकार से एवरेज निकल के आ रहा है फीमेल का। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि जो जो एवरेज है, ज्यादातर मैंने देखा है कुछ बच्चे ने ये कहा है कि हमारा पेपर हो गया था। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, गोला भरने में ऐसे मान लीजिए ए और बी और सी और डी, जिस प्रकार से एक दो प्रश्न आते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ गोला गलत हो गए हैं। जिन बच्चों ने कुछ बच्चों के 105 प्रश्न सही हो रहे थे तो उन्होंने कहा है कि हमारा कुछ गलती हो गई है, लगभग हमारे 100 नंबर बैठ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एवरेज निकल के आ रहा है। ये तो हो गया आपका एवरेज। अब कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ, कट ऑफ किस प्रकार से, जो आपके 30 तारीख को सेकंड पाली की परीक्षा हुई है उसमें किस प्रकार के एवरेज निकल के आ रहा है। मैं एवरेज बात करूंगा मेल की यूआर, और जो अन्य कैटेगरी वाले हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपकी थोड़ी जो सबसे ज्यादा कट ऑफ है वो ज्यादातर मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सभी जगहों पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा उसी प्रकार से लगती है। जो एवरेज निकल के आ रहा है वो लगभग आ रहा है 185 से लेके 200 के बीच में। 185 से लेके मेल का 200 के बीच में एवरेज बैठ रहा है, और जो फीमेल है वो अक्सर 175 से लेके 185 के बीच में बैठ रही हैं। 185 से लेके 175 के बीच में नंबर जो आपके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं देख रहा हूं इस प्रकार से एवरेज निकल के आ रहा है। अब मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि आपके इस प्रकार से जो नंबर बैठ रहे हैं एवरेज की, आप लोगों ने बहुत सारे चैनलों पर बहुत सारी वीडियो देख ली होंगे जिसमें कट ऑफ संबंधित इस प्रकार से बता रहे होंगे कि 230, 240। जो पेपर का अकॉर्डिंग है, जो आपका जिस प्रकार का पेपर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका यही बनना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कल परीक्षा है, कल आपकी परीक्षा समाप्त होने के बाद आपका संपूर्ण कट ऑफ का वीडियो आ जाएगा, जिसमें आप लोग खुद देख पाओगे कि जिस प्रकार से आपके नंबर बैठ रहे हैं आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने बच्चे हैं जिनकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, जिनके नंबर इस प्रकार से एवरेज से बैठ रहे हैं, आप बगैर किसी के सोचे, बगैर किसी के समझे आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैंने देखा था कि दिल्ली पुलिस में, आप लोगों के लिए एग्जांपल देना चाहूंगा कि हाईएस्ट कट ऑफ बताने के बावजूद तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कट ऑफ का वीडियो देख लिया था और हाईएस्ट नंबर, उनके नंबर उस प्रकार से नहीं थे और उन्होंने फिजिकल स्टार्ट नहीं किया था। फिर बाद में जब आपका कट ऑफ आया था तो उसमें उन बच्चों का नाम आ गया था जिन्होंने फिजिकल स्टार्ट नहीं किया था, फिर बाद में वो फिजिकल से बाहर हो गए थे। तो मैं सही बच्चों को एक सलाह देना चाहूंगा कि आपके जिस प्रकार से नंबर बैठ रहे हैं, क्योंकि आपका फिजिकल भी बहुत जल्द होने वाला है। ये समझ लीजिए आपका फिजिकल लास्ट सितंबर और अक्टूबर में आपकी कराई जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। और जितने साथी लोग हैं, अगर आपको इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।